फ्रेंड्स इस वीडियो पे मैं आज एक 35 वाट का जो सोल्डरिंग आयरन होते हैं उसका एलिमेंट यहाँ पे ना खराब हो चुका है, तो इसको फ्रेंड्स यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 35 वाट का है और इसका फ्रेंड्स मॉडल नंबर लिखा है, ये सोल्ड्रॉन का है, तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। और इसको फ्रेंड्स पहले मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत खोल लिया था, तो इसका फ्रेंड्स जो एलिमेंट है वो ख़राब हो चुका है। और इसका आप देख सकते हैं बीट यहाँ पे फुली यहाँ पे कॉपर का है, इसको पहले खोल लिया था। और यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ है जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं ये फ्रेंड्स 3 पिन का होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 250 वोल्ट का 3 पिन है, 35 वाट का है। और यहाँ पे 5 एम्पियर का ये यहाँ पे आपका प्लग दिया गया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 3 पिन यहाँ पे अटैच है आपका एलिमेंट के साथ। और यहाँ पे एक डायोड भी दिया गया है, मतलब रिवर्स करंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे 3 पिन दिया गया है। एक पिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटा है और दोनों जो पिन है वो फ्रेंड्स यहाँ पे छोटा छोटा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो मोटा पिन है वो फ्रेंड्स अर्थिंग के लिए है, और छोटा छोटा दो जो पिन है वो फ्रेंड्स एक है फ्रेंड्स आपका फेस के लिए है और दूसरा है फ्रेंड्स आपका न्यूट्रल के लिए। और ये जो मोटा पिन है फ्रेंड्स, मोटा पिन आपका अर्थिंग के लिए दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स मतलब सभी सोल्डरिंग आयरन पे मतलब 25 वाट का जो सोल्डरिंग आयरन होते हैं उसमें नहीं होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स 32 वाट का जो सोल्डरिंग आयरन होते हैं, क्या 35 वाट का जो सोल्डरिंग आयरन होते हैं उसमें फ्रेंड्स आपको ये मिल जाते हैं। और ज़्यादातर फ्रेंड्स नॉर्मल जो सोल्डरिंग एलिमेंट होते हैं उसमें फ्रेंड्स 2 पिन ही आपको मिल जाते हैं और बहुत ही आसान है उसको कनेक्शन करना। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं 3 पिन आप कैसे कनेक्शन कर सकते हो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स 1 एम्पियर का एक डायोड यहाँ पे दिया गया है रिवर्स करंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे कनेक्शन आप देख सकते हैं। और अभी फ्रेंड्स इसको फ्रेंड्स डिसोल्डरिंग करता हूं और उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा पिन कौन सा के लिए है। और इसको फ्रेंड्स आप मल्टीमीटर से ही डिटेक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे आपको यहाँ पे सेट करना होगा जहाँ पे बजर बीप होते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हर एक पिन पे आपको यहाँ पे कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ पे एक टर्मिनल को यहाँ पे अर्थिंग पे पहले कनेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे अर्थिंग पिन के साथ यहाँ पे कनेक्ट करके आपको देखना होगा। और ये फ्रेंड्स आप रैंडमाइज कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। तो यहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे बीप साउंड आपको सुनने में आ रहे हैं और यहाँ पे मल्टीमीटर पे नंबरिंग भी शो कर रहा है, मतलब इसके साथ ए कनेक्शन है, मतलब ए अर्थिंग का आपका पिन है। और दूसरा पिन है यहाँ पे फ्रेंड्स न्यूट्रल वाला पिन। तो न्यूट्रल पिन के साथ यहाँ पे जब भी कनेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फेस पिन पे यहाँ पे कोई भी कनेक्शन शो नहीं कर रहा है, सिर्फ न्यूट्रल पिन पे यहाँ पे शो कर रहा है। और बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे डायोड वाला जो मतलब फेज वाला जो वायर है उसका फ्रेंड्स क्या करना होगा, डायोड के ऊपर से यहाँ पे आपको कनेक्शन करना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप नॉर्मल पिन से टेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी बीप साउंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं बीप साउंड दे रहे हैं और नंबर भी शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से मुझे पता चल गया है कि कौन सा वायर कौन सा कनेक्शन यहाँ पे किया गया है। तो अभी फ्रेंड्स इसको डिसोल्डरिंग कर लेता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे एलिमेंट को चेंज करना होगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं वायर को खुला भी मैं आपको चेक करके एक बार दिखा देता हूँ तो आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं फेज वाला जो है वो फ्रेंड्स डायोड वाला है। डायोड को यहाँ पे मैं अगर कनेक्शन करता हूँ तो देख सकते हैं फ्रेंड्स दूसरा पिन पे कोई भी कनेक्शन शो नहीं कर रहा है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अर्थिंग में अगर मैं यहाँ पे कनेक्शन करता हूँ जो येलो वाला वायर है, और उसके बाद बाकी बचा हुआ जो वायर है उसके साथ यहाँ पे दूसरा जो पिन है वो यहाँ पे आपका न्यूट्रल है। और अभी फ्रेंड्स नया एलिमेंट को यहाँ पे रिप्लेस करना होगा, लेकिन फ्रेंड्स मुझे 35 वाट का एलिमेंट नहीं मिला था, 25 वाट का एलिमेंट मिल गया था जो फ्रेंड्स 3 पिन का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है फ्रेंड्स 25 वाट का 3 पिन का एलिमेंट। और इसको फ्रेंड्स मैं लोकल मार्केट से परचेस किया हूँ। इसका प्राइस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाते हैं, 45-50 अराउंड इसका प्राइस होते हैं। और इसको फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सेट करना होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्क्रू भी यहाँ पे ठीक ठाक पोजीशन पे है, तो मुझे शायद लगता है कोई भी इशू नहीं होगा, ये यहाँ पे फिट हो जाएगा, बैठ जाएगा। और अभी ये यहाँ पे चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे सही तरीके से यहाँ पे शायद बैठ गया है और स्क्रू भी यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे सोल्डरिंग करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे पिंस थोड़ा यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे पुराना जो पिंस था यहाँ पे एक मोटा था और दूसरा दो मतलब फेज और न्यूट्रल छोटा छोटा था। तो यहाँ पे फेज और न्यूट्रल जो है वो यहाँ पे एक छोटा सा वायर से यहाँ पे बाइंडिंग किया हुआ है दोनों में ही, फेज और न्यूट्रल पे। और यहाँ पे जो अर्थिंग है, अर्थिंग यहाँ पे नॉर्मली है और अर्थिंग पिन थोड़ा यहाँ पे छोटा होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं, आप देख सकते हैं। और इसका फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नज़र में आ जाएगा कि अर्थिंग पिन कौन सा है, कौन सा आपका फेस है, कौन सा न्यूट्रल है। तो ऐसे ही करके आपको यहाँ पे कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी से यहाँ पे कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे येलो वाला जो वायर है मुझे पता है कि ये मेरा अर्थिंग पिन है, तो इसको फ्रेंड्स पहले यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेता हूँ।
और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे डायोड वाला जो वायर है वो फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे फेस है, तो फेस को यहाँ पे मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ फेस पिन के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स बचा हुआ जो पिन है उसके साथ यहाँ पे मेरा न्यूट्रल जो वायर है उसको यहाँ पे सोल्डरिंग कर देता हूँ। दैट्स इट फ्रेंड्स। और उसके बाद इसको फिटिंग कर देता हूँ और यहाँ पे फ्रेंड्स इसका जो कैप है इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो क्लिप दिया गया है उसको यहाँ पे स्क्रू के मदद से यहाँ पे अटैच करना होगा और बाकी 2 स्क्रू को यहाँ पे फिट कर देता हूँ। और ये 2 स्क्रू यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। आप 25 वाट का भी यहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब 35 वाट का और 25 वाट का केसिंग पे यहाँ पे कोई भी इशू नहीं होते हैं। हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगा जो फ्रेंड्स आपका बीट के लिए। तो यहाँ पे बीट यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ा है, बहुत मोटा है, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको 25 वाट का आपको अलग से बीट आपको परचेस करना होगा। तो मैंने परचेस किया है और इसको फ्रेंड्स यहाँ पे अभी सेट करने वाला हूँ। देख सकते हैं ये बहुत ही छोटा सा है, इसमें फ्रेंड्स कम चल जाएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स इसको टाइट करने के लिए जो रिंग है वो फ्रेंड्स यहाँ पे फिट नहीं आएगा, तो इसके लिए फ्रेंड्स बाद में मैं यहाँ पे एक वायर यहाँ पे सोचूंगा उसको यहाँ पे लगाने के लिए। लेकिन अभी फ्रेंड्स फिलहाल मैं इसको अभी टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आप भी फ्रेंड्स आपका सोल्डरिंग आयरन को बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपका फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अगर आप मिस करना नहीं चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगला वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे आपके साथ फिर से जुड़ूंगा एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए गुड बाय।